ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि धन भाव यानी लग्न कुंडली में जो द्वितीय भाव होता है उसे धन भाव कहते हैं। और वो धन भाव में मेष से लेकर मीन राशि तक कोई भी राशि हो तो क्या परिणाम होता है, उसके क्या दर्शाता है, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं कि अगर द्वितीय भाव धन भाव में अगर मेष राशि हो तो वो जातक को क्या दर्शाएगा। देखिए, अगर लग्न की द्वितीय भाव में मेष राशि हो तो वो जातक जो है वो धर्म कर्म तथा बहुत नीतिपूर्ण से वो धन उपार्जन करने में सक्षम होता है। वो बहुत नीति में रहकर धन को इनकम करते हैं, ठीक है। और उसके पुत्र भी बहुत नीतिपूर्ण होते हैं और नीति में रहकर काम करने वाला होता है तथा धन का, ठीक है, वाहन का, भवन का जो सुख है वो उस जातक को मिलता है जिसकी द्वितीय भाव में मेष राशि होता है। और ये पंडितों से, उसकी जो गुण है पंडित वाली गुण से वो युक्त होते हैं। अगर द्वितीय भाव में वृषभ राशि हो तो वो जातक जो है वो किसी कर्म करने में, किसी कर्म से वो धन लाभ करने में सक्षम होता है। जैसे कि गाय हुआ, भैंस आदि जो जिसके भी सार पैर वाला जो जानवर होता है उससे रिलेटेड कोई काम करता है तो जातक बहुत प्रॉफिट में रहता है। और साथ ही साथ जो सोने चांदी का जो निर्विघ्न इनकम जो है उसके पास आता रहता है, सोने चांदी का अभाव नहीं होता है जिसकी द्वितीय भाव में वृषभ राशि होता है। आइए अब मिथुन राशि के बारे में जानते हैं। अगर द्वितीय भाव में मिथुन राशि होता है तो क्या होता है, वो जो जातक होता है वो सोना चांदी, ठीक है, फिर चतुष्पद जीवों से धन इनकम करता है और साथ ही साथ साधु संतों से घिरा हुआ होता है और उन लोगों को पालन करने वाला होता है। फिर समझेगा कि वो जो स्त्री की सहायता से, जो स्त्री जाति है उसकी सहायता से वो बहुत उसे ओहदे तक पहुंचता है। फिर उसका इनकम भी बहुत ज़्यादा होता है अगर द्वितीय भाव में मिथुन राशि हुआ तो। अगर द्वितीय भाव में अगर कर्क राशि होता है तो वो लड़कियों की व्यापार से, ठीक है, लड़कियों की व्यापार और कहे तो लड़कियों के साथ श्रृंगार के व्यापार से वो बहुत ज़्यादा धन कमाने में सक्षम होता है। लेकिन ख्याल रखिए कि पानी से उन लोगों को बचना चाहिए, नहीं तो पानी में डूबने की खतरा भी उन लोगों का रहता है। और जो द्वितीय भाव में अगर कर्क राशि होता है तो वो जो भी कुछ धन कमाएगा वो जो है वो नीतिपूर्वक तथा बहुत श्रृंखलाबद्ध से वो धन कमाता है और उसके मित्रजन जो है उसकी धन को उपभोग करता है, ना ही वो खुद धन को उपभोग कर पाता है। और वो जितना भी धन कमाता है वो उसके पुत्र ही उस धन का सुख ले पाता है। वो पुत्र के लिए वो बहुत बड़े चीज़ हो जाता है। वो पुत्र उसका धन को बहुत अच्छी तरह से उसका सुख भोग कर सकता है। और देखिएगा कि जो अगर द्वितीय भाव में कर्क राशि हुआ तो जो जातक धन कमाएगा वो धन जो अपने उपार्जित जो धन है वो खुद के लिए वो खर्च नहीं कर सकता है। वो जो उसका जो सुख जो है वो दूसरे लोग करते हैं, उसके पुत्र ज़्यादा उसका उस धन को भोग पाते हैं। अगर द्वितीय भाव में यानी धन भाव में अगर सिंह राशि होता है तो वो मनुष्य जो होता है वो मनुष्य वन से रिलेटेड कोई, जंगल से रिलेटेड कोई काम अगर करता है या जंगली जंतु जानवर से रिलेटेड कोई काम करता है तो बहुत ज़्यादा धन कमाने में सक्षम होता है। और साथ ही साथ वो धन जो है वो उनके साथ साथ दूसरे लोगों का भी उपयोग में आता है। अगर कन्या राशि, ठीक है, कन्या राशि अगर धन भाव में रहता है तो वो मनुष्य जो होता है सोना चांदी जैसे हीरा हुआ, मोती हुआ, हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, ये सब जो है वो राजा से पाने
में सक्षम होता है। आजकल तो राजा नहीं है, इसलिए आजकल सरकार से जो है बड़े बड़े जो काम है वो टिकट हुआ फिर कांटेक्ट हुआ, ये सब जो है वो जातक को मिलता है। उससे जातक बहुत ज़्यादा धन कमाने में सक्षम होता है। आइए अब हम समझते हैं कि अगर द्वितीय भाव में तुला राशि होता है तो क्या होता है। देखिए, जिन जातक के द्वितीय भाव में तुला राशि होते हैं वो पत्थर से, मिट्टी से और फिर ध्यान आदि की व्यापार से, ठीक है, बहुत ज़्यादा धन कमाने में सक्षम होता है और बहुत ज़्यादा धन वो कमा पाते हैं। लेकिन वो क्या, पत्थर मिट्टी का जो काम होता है, फिर अपने आप जो धन्य आदि का जो काम होता है, ये सब काम से जातक बहुत ज़्यादा रुपया, पैसा, धन इनकम करने में सक्षम होता है। और अगर वृश्चिक राशि में द्वितीय भाव में पड़े तो वो जातक जो है वो धर्मात्मा होते हैं, धर्म से रिलेटेड कोई ना काम में जुड़ा रहता है, स्त्रियों से प्रेम करने वाला होता है, अनेक प्रकार की विनोद युक्त जो बात है वो बोलने वाला होता है, सबको हंसाने वाला होता है, उत्फुल्लित करने वाला होता है। और ब्राह्मण जितना भी है, जो हम गॉडमैन कहते हैं, गॉडमैन का भक्त होता है, उन लोगों का साथ वो बहुत उन लोगों को जितना हो सकता है वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से हेल्प करता है। आइए अब हम समझते हैं अगर द्वितीय भाव में धनु राशि हो तो क्या होता है कि अगर द्वितीय भाव में धनु राशि हो तो वो अगर स्थिर कार्य करता है तो उससे बहुत ज़्यादा धन कमाने में सक्षम होता है। गाय से हुआ, भैंस से, फिर हाथी, घोड़ा आदि जो चतुष्पद जो जीव है उन सब से वो जातक जो है अपने बहुत खूब अच्छा धन कमाने में सक्षम होता है, जिसमें स्थायित्व होता है, जो स्थायी होता है। अगर वो वैसा काम करता है तो जातक बहुत बड़ा धन उपार्जन करने में सक्षम होता है। और वो उपार्जन जो धन होता है वो जो है बहुत धैर्य से वो कमाने में सक्षम होता है। और वो जो ऋषि आदि को होता है, उन लोगों को जो गॉडमैन है उन लोगों का साथ उन लोगों को देने में भी वो जातक को आत्मीय संतुष्टि मिलता है। आइए अब हम समझते हैं अगर द्वितीय भाव में मकर राशि हो तो क्या होता है कि अगर द्वितीय भाव में मकर राशि हो तो वो अनेक प्रकार से वो धन कमाने में सक्षम होता है। जैसे कि राजा की सेवा करके, फिर क्या होता है कि खेती से, फिर विदेश जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से वो बहुत ज़्यादा धन कमाने में सक्षम होता है। अगर द्वितीय भाव में, धन भाव में अगर कुंभ राशि हो तो क्या होता है कि वो मनुष्य जो है फूल, फल, ये सब भी और जल में उत्पन्न जो वस्तुएं होता है उन सब से बहुत ज़्यादा धन कमाने में सक्षम होता है। और वो धन कमा के साधु सन्यासियों को खिलाता भी है। और एक बात है कि वो क्या करता है कि चंदा लेके साधु संत को जो है वो मठ मंदिर घुमाने का कार्य भी करता है, जिसकी द्वितीय भाव में जो है अगर कुंभ राशि हुआ तो। अगर द्वितीय भाव में मीन राशि हो तो क्या होता है कि ऐसे मनुष्य जो होता है वो व्रत से, उपवास से, फिर विद्या आदि के प्रभाव से बहुत ज़्यादा धन कमाने में सक्षम होते हैं। और जो भूमि के अंदर का जो द्रव्य होता है, भूमिस्थ द्रव्य से भी वो धन कमाने में सक्षम होता है। और समझिएगा बात को कि माता पिता की द्वारा जो विरासत में जो धन मिलता है वो धन से भी जातक अपना गुजारा करते हैं और बहुत ज़्यादा धन उनको मिलता है, उसका पूर्ण उपभोग कर सकता है। जो माँ बाप का जो विरासत वाली धन होता है उसका पूर्ण उपभोग ये जातक कर पाता है, जिसके धन भाव में मीन राशि हो। तो आज हमने क्या समझा कि धन भाव क्या है, लग्न से जो द्वितीय भाव होता है वो धन भाव होता है, ठीक है। अगर ये धन भाव में विभिन्न राशि, जो मेष राशि से आप तो मीन राशि तक कोई भी राशि हो तो जातक को क्या फल मिलता है। देखिए, ये बहुत
छोटा छोटा जो जानकारी है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको YouTube में अनेकों वीडियो मिल जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा गहराई वाला जो चीज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है, लेकिन हमें बहुत छोटे छोटे जो चीज़ है वो भी जानना चाहिए ज्योतिष, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ बड़े बड़े चीज़ों को जान के छोटे को भुला के ज्योतिष नहीं होता है। ज्योतिष जो होता है वो सबको, जितना भी ज्ञान है सबको एक साथ जोड़ के अगर हम जो करेंगे वही ज्योतिष होगा, और उससे लोगों का जो भला होना चाहिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।